बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स ऑफ साउथ एशिया। सिविलाइजेशन और साउथ एशिया की सारी जो एम्पायर्स हैं, रियासतें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है एंड सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई डिड पीपल सेटल ऑन सब कॉन्टिनेंट, के सब कॉन्टिनेंट में पीपल लोग क्यों रहते थे या क्यों वहाँ पे सेटल हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई डू वी स्टडी द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्राम एंशियंट टाइम्स टू प्रेजेंट। हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों को उनके पुराने वक्तों से अब के टाइम तक हम उनकी क्यों स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के कल्चर में किस किस्म की डाइवर्सिटी है और वो डाइवर्सिटी क्यों है। हम कंटिन्यू करते हैं साउथ एशिया से। साउथ एशिया इज़ अ लैंड मैस डैट कंप्राइजेस, के साउथ एशिया की ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि मुश्तमिल होता है पाकिस्तान पे है। नेक्स्ट इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब से मिल के क्या बनता है साउथ एशिया। कि साउथ एशिया का ऐसा ज़मीन का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब की सारी कंट्रीज़ हैं और ये सारी कंट्रीज़ मिल के क्या बनाती हैं साउथ एशिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साउथ एशिया इज़ बाउंड बाय, कि साउथ एशिया बाउंड होता है घिरा हुआ होना। कि साउथ एशिया किस चीज़ से घिरा हुआ है। साउथ एशिया घिरा हुआ है अरेबियन सी से, जो कि इसकी साउथ वेस्ट साइड पे है। अरेबियन सी की साइड पे है साउथ एंड वेस्ट। साउथ की साइड पे भी है और वेस्ट की साइड पे, इन दोनों की साइड डायरेक्शंस को मिला के तो फिर वो ना तो एग्जैक्टली वो साउथ साइड पे है ना ही एग्जैक्टली वो वेस्ट साइड पे है, इन दोनों के मिड में है। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल, बंगाल का साहिल, और ये है साउथ ईस्ट में, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के मिड में। नेक्स्ट है म्यांमार और ये है ईस्ट में, ये एग्जैक्टली ईस्ट की डायरेक्शन में है। नेक्स्ट है चाइना जो कि है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन की मिड में। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान जो कि है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट की मिड डायरेक्शन में। लास्ट पे ईरान जो कि है वेस्ट में, जो कि मगरिब की तरफ है। ये तो था कि साउथ एशिया की जो बाउंड्री है, जो उस साउथ एशिया है वो किस तरह से किन किन कंट्रीज से घिरा हुआ है, कि उसकी बाउंड्रीज पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और किस किस डायरेक्शंस में है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं साउथ एशिया के बारे में ही। ये है एक सब कॉन्टिनेंट जिसकी डायरेक्शन में पाकिस्तान भी आता है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, और ये सब किसके पार्ट हैं साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब कॉन्टिनेंट के बारे में। सब कॉन्टिनेंट इज़ आ, सब कॉन्टिनेंट क्या है। सब कॉन्टिनेंट डिस्टिंक्टिव मैस ऑफ लैंड दैट कंप्राइजेस that constitutes a large part of continent। सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा ज़मीन का हिस्सा है जो कि ज़मीन के बहुत जो ज़मीन का कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है वाई डिड पीपल सेटल ऑन सब कॉन्टिनेंट, के जो लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट में आके क्यों सेटल हो गए थे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ रीजन विद अबंडेंट रिसोर्सेज सच एज। अब इसका आंसर ये है कि सब कॉन्टिनेंट में लोग आके क्यों रहते थे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जो था उसका इंडियन पार्ट वो बहुत ही अबंडेंट रिसोर्स है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ आकर रहने को प्रेफर किया और वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार की। अब वो रिसोर्सेज कौन से थे। फर्स्ट वन इज़ रिवर, सेकंड फर्टाइल लैंड, फेवरेबल क्लाइमेट एंड लास्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे वो सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल थे, जिसको लोगों ने प्रेफर किया कि वहाँ पे आके अपनी रिहाइश इख्तियार करें या वहाँ पे आके सेटल हो जाए, इसीलिए लोग सब कॉन्टिनेंट में आके सेटल हो गए थे। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है।
नेचुरल रिसोर्स में आता है गैस, कोल, ऑयल। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं और लोगों को इनकी बहुत ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसीलिए जो पीपल हैं वो ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको ये सब चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज, फेरेबल क्लाइमेट, कि उनको हर तरह की जो आबो हवा है जो उनके लिए सूटेबल है वो उनको मिल जाए। फर्टाइल लैंड, खेती बाड़ी करने के लिए या फसलें अनाज वगैरह उगाने के लिए उनको ज़रख़ीज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, और रिवर्स की पानी की फ़राहमी के लिए उनको दरियाओं की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल थे, जिसकी वजह से लोग वहाँ आके सेटल हो गए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्राम एंशियंट टाइम्स टू प्रेजेंट, कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों को उनके पुराने टाइम से अब तक क्यों स्टडी करते हैं। हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि लोगों के बारे में जान सकें कि उन्होंने किस तरह से इवॉल्वमेंट की थी, उन्होंने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया था, किस तरह से लोग, किस तरह से कंट्रीज़ और किस तरह से सिस्टम जो था वो डेवलप हुआ था, उसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स आई थी और किस तरह से उसको एक सिस्टम को, एक कंट्री को लो लेवल से अप लेवल की तरफ उसको डेवलप किया था। नेक्स्ट हम इसलिए उसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि हम अपनी नेशन के पास्ट के बारे में जान सके कि हमारी जो नेशन थी उसका पास्ट क्या था, उन्होंने अपने पास्ट में किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से उन्होंने दूसरे लोगों के साथ अपना बिहेवियर रखा। इन सब के बारे में जानने के लिए भी हम एंशियंट टाइम के जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनके स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि उनके कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में भी जान सकें कि इन पास्ट या इन हिस्ट्री जो था वो किस तरह का कल्चर था और किस तरह की ट्रेडिशन से लोग किस तरह की तहज़ीब को फॉलो करते थे और उनकी जो रस्म व रवाज थे वो किस तरह से थे। नेक्स्ट हम हिस्ट्री के बारे में भी जानने के लिए जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल हैं उनको स्टडी करते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, और उनकी हिस्ट्री से हम अपने आप के फ्यूचर को डेवलप करते हैं कि हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, और नेक्स्ट हम अपने फ्यूचर को इसके अकॉर्डिंगली बेटर बनाने के लिए प्लान करते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के कल्चर में किस तरह की डाइवर्सिटी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताती हूँ कि डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी होता है किसी एक चीज़ में मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों का पाया जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का कल्चर है तो पाकिस्तान का कल्चर सिंगल पाकिस्तान का कहीं कल्चर नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज़ के कल्चर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के कल्चर में हम पंजाबी कल्चर होता है, बलोची कल्चर भी है, सिंधी कल्चर भी है, पठानी कल्चर भी है, कश्मीरी कल्चर भी है, सराइकी कल्चर भी है। तो ये क्या है कि पाकिस्तान के कल्चर में डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी इन कल्चर, के कल्चर में डाइवर्सिटी होना। अब उसमें पाकिस्तान के कल्चर में किस तरह की डाइवर्सिटी और क्यों है। देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि पीपल केम फ्राम डिफरेंट रीजन्स एंड दे हैव डिफरेंट। अब जो थे पाकिस्तान में लोग वो मुख्तलिफ़ कंट्री से और मुख्तलिफ़ रीजन से आए थे, और जो जिस रीजन से आया था उसका कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट था। तो इसलिए पाकिस्तान की जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इसमें सेकेंड थिंग क्या थी कि उनका रिलीजन भी एक दूसरे से डिफरेंट था, मज़हब। अब हर कोई तो मुस्लिम नहीं था, कुछ हिंदूस थे, कुछ बुद्धिज़्म थे, और इस तरह से कुछ जो डिफरेंट कल्चर्स रखते थे, पंजाबी थे। तो इस तरह से उनका डिफरेंट कल्चर था। नेक्स्ट उनका एथनिसिटी, कौमियत होना, कि कौम होना। कोई पंजाबी कौम से ताल्लुक़ रखता था, कोई हिंदी कौम से ताल्लुक़ रखता था। तो इस तरह से क्या था, उनकी एथनिसिटी, उनकी कौमियत में भी डिफरेंस था। नेक्स्ट डिफरेंस था उनकी लैंग्वेजेस में। पाकिस्तान की लैंग्वेज और थी, इंडिया की और थी, पंजाबियों की और, सिंधियों की और। इस तरह से कि जो अब अंग्रेज़ थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो और डिफरेंट थी। तो इस तरह से उनकी लैंग्वेजेस में भी डिफरेंस था। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, उनकी रस्म व रवायात और उनकी जो ट्रेडिशन जो वो फॉलो करते थे वो भी एक दूसरे से डिफरेंट थे। लास्ट वन इज़ लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल भी एक दूसरे से डिफरेंट था। अब लाइक अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में जो पंजाबी जो लाइफ स्टाइल है वो सिंधी लाइफ स्टाइल से डिफरेंट है।
तो इसी तरह पाकिस्तान में भी जब डिफरेंट रीजन से लोग आए थे तो उनका लाइफस्टाइल भी सेम नहीं था, उनका भी लाइफस्टाइल डिफरेंट था। तो जब इन सब डिफरेंसेस की वजह से जो लोग डिफरेंट रीजन से आए थे वो एक ही जगह पे आके रहना शुरू हो गए, तो इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के रीजन को, उनकी लैंग्वेजेस को और उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना शुरू किया। जो ही उन्होंने अडॉप्ट किया तो इस तरह से पाकिस्तान के कल्चर में हर जो कल्चर था उनकी उन्होंने उसको इख्तियार कर लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कल्चर में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जब इन सब रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल की वजह से ये लोग डिफरेंट एक दूसरे से होते हैं लेकिन वो रहते भी एक ही जगह पे, तो इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉट, कि डिफरेंट तरह की चीज़ों का मिलकर एक ही जगह पे रहना, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। और इसी मेल्टिंग पॉट की वजह से पाकिस्तान के कल्चर में डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट हम करते हैं न्यू टर्म्स। फर्स्ट न्यू टर्म है इवॉल्व्ड, इनकलाब करना, डेवलप ग्रेजुअली और नेचुरली, कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता और कुदरती तौर पर अपने आप को डेवलप करना। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉट, एन इन्वायरमेंट इन विच डिफरेंट पीपल एंड आइडियाज़ आर मिक्स टुगेदर, एक ऐसा माहौल जहाँ पे मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ मिलकर इकट्ठे मिक्स होके एक ही जगह पे इकट्ठे होकर रहते हैं, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट। और जैसे पाकिस्तानी कल्चर में किस तरह से वो मेल्टिंग पॉट है कि वहाँ पे उनकी लैंग्वेजेस, उनके ट्रेडिशंस, उनके लाइफस्टाइल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन वो टुगेदर मिक्स होकर एक ही जगह पे रहते हैं पाकिस्तान में। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का कल्चर जो है वो मेल्टिंग पॉट है। नेक्स्ट आपकी डायरी है। डायरी में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने होमवर्क में एज अ नोटबुक पर लिखना है, और आपने न्यू टर्म्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से आपने याद भी करना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।